आसों बाई ब्याओ मुई कराऊं ने दद्दा से के दे। आसों बाई ब्याओ मुई कराऊं ने। अरे चलो चलिए चलो चलिए बागेश्वर धाम, जहाँ पे सब जन जा रहे हैं। अरे उठो धना मंगरे पे बोले गो कौआ, लगत तोरे मायके से आ गए लुबौआ। अरे तेने मोरी कनक नसाई मड़ैया सारी, तेने मोरी कनक नसाई। सोने नाऊ बमनाने, हीरा मोरो ठग लो। तो भैया रो राम राम, हमें चिल्लो नाव है माँ रही सादो। आप देख रहे हैं बुंदेली बौछार। बुंदेली बौछार पे आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो बुंदेली गानन की हर विधा में गाउत हैं और कई सारे मंचन पे अपनी प्रस्तुतियां भी दे चुके हैं। अश्विनी कुशवाहा जी हमारे संगे हैं और आज इन्हीं से अपन रूबरू हो रहे। तो स्वागत है सबसे पहले भैया अश्विनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको जो आप आए हो हमारे पास। और आप लोगों को काम हम देखत रहा, आप लोग छोटे मोटे कलाकार सबको हाँ मंच देत हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपनो परिचय दो। आप हो कहाँ की और इसी संगीत वाली क्षेत्र में, संगीत वाली लाइन में कब से कर रहे हैं? हम देखत रहते हैं आप के धुबेला की वादियाँ हो गई या कहूँ पे भी आप ऐसे बैठ जाते नेचर हो दिखाओ दे बढ़िया अपनी मंडली के संगे कोनो भी विधा में गाना गुनगुनाओ तो अच्छे वायरल भी होते हैं। अभी कब से शुरुआत करी थी जैसी? ओ भैया हम पहले बता दे वो चाहत कि हम आए तो मैं तिंदनी के, लेकिन हमारा मम्मन है धमोरा में, पंडित श्री स्वर्गीय देशराज पटेल जी की भूमि है वहाँ। और उनको तो आशीर्वाद है ही है महाराज को। और अब फिलहाल में हम धमोरा में रही थे और जो संगीत में अब हमें 2020 से ही हम आए हैं। और लेकिन अब हम बुंदेली में शायद हम अभी 1 ही साल बहु हमें 6 महीना भर इंस्टाग्राम पे तो बुंदेली को काम बढ़िया मतलब चल रहा, लोगों को प्यार मिल रहा और लोग सुन रहे हैं और ऐसी बनो रहा है प्यार। अच्छा, बुंदेली की अब आपको कौन कौन विधा में आप गा लेते हो? आपको कौन सी विधा अच्छी लगत गावे में कि भाई जा हमें अच्छी लगा? तो संगीत सीखो कहाँ से हैं बुंदेली के? अपने आप से और बचपन से भी इच्छा थी कि कछुए? और जो जैसे संगीत की शिक्षा तो हमारी वैसे प्रारंभिक शिक्षा तो छतरपुर से हैं, अपने दीपक कुशवाहा जी हैं, उनसे हमने शुरुआत में संगीत की शिक्षा प्राप्त करी है। और फिर उन्होंने हमसे कही कि अब इतने न रुको, तुम कैसे छतरपुर में इतने है नहीं है सिखावे वाले के, अब मतलब तो संगीत नहीं है कि अब अच्छो से गा पास। उन्होंने हमसे कही कि खैरागढ़ चले जाओ। कैसे अब उतने चले जाओ तो ज़्यादा ठीक है, उतने सिखावे वाले अच्छे। खैरागढ़ कहाँ पे? खैरागढ़ एशिया की फर्स्ट म्यूज़िक यूनिवर्सिटी है म्यूज़िक की, जहाँ से विदेश के बच्चा भी पढ़ते हैं। तो हमें सौभाग्य मिलू कि हम उतने गए हैं और 2 साल हमने उतने ऐसे संगीत की शिक्षा प्राप्त करी है। और जो उतने हमने काफ़ी सारे गुरुओं से सीखो है, बहुत लोगों से, लेकिन जो मुख्य गुरु हमारे रहे आए वो शुभम ठाकुर जी रहे आए। उनसे हमने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त करी है, गज़ल गीत और जितनी भी सांगीतिक विधाएँ होती। फिर उस शास्त्रीय संगीत क्लासिकल संगीत से फिर अचानक बुंदेली की तरह रुझान जो कैसे हो? जो एक अपनी बुंदेलखंड की बहुत बड़ी विडम्बना है कि थोड़ो सो मतलब अपन अगर बुंदेलखंड नाम लो तो थोड़ी संगीत के मामले में जो लगत के जो तो लोकगीत को क्षेत्र है, बस ही में लोकगीत के जानकार है और नहीं है को। हाँ, तो थोड़ी सो हम जैसे सीख के आए थे, जब हमें यही समझ में आए कि अगर हम अपना शास्त्रीय संगीत इतने रखें जो भी है तो वो इतना ना चल पाए और शायद उनको जो नहीं है कि इतने लोग समझे ना, इतने बस चीज़ माहौल में है ही नहीं है और इतने माहौल बनाओ जा सकत, लोगों ने समझाओ जा सकत कि हाँ भी ये शास्त्रीय संगीत से कैसे संगीत तो एक दूसरे से जुड़ो भाव है। जो अगर शास्त्रीय संगीत तो मेन जड़ है, तो हमें समझ में आ गई कि इतने पक्के से अब लोकगीत को माहौल है और लोकगीत अपन कचुना करने। तो ऐसी अब लोकगीत तो बहुत छोटे से घर ही में हैं प्रचलित हमारे के पापा भी गाउत। सो ऐसा लोकगीत में हमने कि लोकगीत में कछुआ लग करें, सो हमने गिटार पकड़ो बस लोकगीत में गाओ स्टार्ट कर। लोकगीत ना गिटार की धुन पे ले आए तो जो एक अलग प्रयोग होगा बुंदेली के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रयोग सक्सेस भी भाव लोगों ने बहुत प्यार दो और आज भी प्यार दे रहे हैं, जैसे कि बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं हमारे, वैसी प्यार बनो रहा है सबको। अच्छा, बुंदेली की हर विधा में गा रहे हैं, चाहे भी सोहर गीत होवे, चाहे भी दादरी होवे, चाहे भी वैवाहिक गारी होवे, चाहे कोनो भी मतलब बेबरा गीत हो, कोनो भी गीत ले लो, तो हर गीत
गीत को हम गा रहे हैं, तो इनकी परख कहाँ से लगी कि भाई जी अलग अलग भी होते हैं? आप कह रहे हैं कि जैसे कि बुंदेलखंड को नाम लो, अपन बुंदेली को नाम तो आदमी एक ही चीज सोचत कि जब से बेहतर लोकगीत वह है, अब जबकि तुमने सभी विधान छाट छाट के सब गा रहे हो, ऐसो कैसे हो संभव हो? जो संभव इसे है कि देखो कई बार जब गुरु अपने पास नहीं होत ना सही से गावे वालो, तब आदमी का पतो नहीं चलत कि हम कार रहा है। जैसे कि हम आँख मीच के कोनो भी रास्ता पे चल दें तो निश्चित तौर पे अगर कोई समझावे वाला ना हुआ तो कहूँ भी भटक सकत है। लेकिन समझावे वाला जब एक ज्ञानी व्यक्ति अपने पास होत तो कहत नहीं भैया बुंदेली है ऐसी है, क्लासिकल अलग है। लेकिन का होत के जैसे कि बुंदेली गावे वाले हैं, बहुत अच्छे गावे वाले हैं और जिन्हें नहीं सीखो और कुछ भी बहुत अच्छे हैं, तो का पता चल रहा हो कि बुंदेली भी वैसे ही गा रहा है, वैसी गजल गा दे रहा है, वैसी क्लासिकल, तो ऐसा मतभेद हो जाता। और जब अपने पास गुरु हो सही तरीका से तब वो हम डिवाइड कर सकते, समझा सकते दूसरा ने कि नहीं भैया गजल है जा अलग हो तो उसमें गायकी भी अलग होती। जैसे आपकी कौन सी विधा बुंदेली आपको कौन सी सबसे अच्छी लगा, तुम्हें गुनगुना होता है दो चार लाने? जैसे कि हमें जैसे मुख्यतः तो जैसे महाराज के लोकगीत ही हैं अच्छे फेमस हैं जो हम छोटे से सुनाता आ रहा है, बड़ा आनंद है। जैसे कि एक गाना है, अरे उठो धना मंगरे पे बोल गो कौआ, अरे उठो धना मंगरे पे बोल गो कौआ, लगत तोरे मायके से आ गए लो बउआ, उठो धना मंगरे पे बोले गो कौआ, लगत तोरे मायके से आ गए लो बउआ। अभी मैं अपना चल चित्रण है बहुत अच्छो बुंदेली को कैसो कि लुबा बिवारी आ गए और युगल गीत है। हाँ युगल गीत है। तो अब पति का समझा रहा हो कि देखो तुम्हारे लोग आ गए, हमें लगा देखो मंगरे पे कौआ भी बोल रहा हो सु और का शुभ संगीत मानो जात को हाँ मंगरे पे बोले शुभ संगीत। तो अब का तू से अरे सुनी तोरी भौजी के अबई है हो भैया, जब हो लगत मायके में बच्चा, अरे सुनी तोरी भौजी के अबई है हो भैया, सो काम काज करबे खाओ ते को नैया, सो तोरी भौजी टपकाउत जैसे सब रसिया मऊआ, लगत तोरे मायके से आ गए लो बउआ, उठो धना मंगरे पे बोले गो कौआ, लगत तोरे मायके से आ गए लो बउआ, उठो धना। जो होगा जैसे एक युगल गीत होगा लोकगीति की श्रेणी में होता, और भी बहुत सारी विधा है। एक बेरा विधा में हमने सुनी आप अच्छो गाओ तो उकी दो चार लाने हो जाए। बेरा विधा बुंदेली की विधा है। बिर्रा विधा वैसे कि एक बिर्रा हाँ बिर्रा मतलब बिर्रो का बात है। जैसे कई सारे गाना है, जैसे कि वो है एक गाना, काफी सारे हैं देखो हम सब सुना रहे हैं। जैसे कि एक जो है, अरे काना से उन्हें आई कारी बदरिया, बदरिया रे काना बरस गए मेघ, बदरिया रे बरसो बीरन के देसा। अब इमें कई प्रकार के जो बिर्रा यानी बिर्रा ताल से मतलब जैसे कि और भी यही बिर्रई जो ताल है इमें बहुत सारे गाना है। जैसे कि एक जो भी है, अरे तेने मोरी कनक नसाई मड़ैया सारी, तेने मोरी कनक नसाई। जो कनक भी बुंदेली शब्द है। हाँ, तो जगत के मतलब आटे हो बोलो जाता है कनक। और जैसे कि इमें और भी अपने गीत हैं, जैसे कि एक जब पक्यात होने लगत ब्याह में सुगम लगती लगन पक्यात में लगती, अरे सोने नाउ बमनाने हीरा मोरो ठगलो, सोने नाउ बमनाने हीरा मोरो ठगलो,
हीरा मोरो ठगलो नगीना मोरो ठगलो, हीरा मोरो ठगलो नगीना मोरो ठगलो, सोए नैना बम नाने हीरा मोरो ठगलो। वैवाहिक गारी के हिसाब से भी लेते हाँ, हैं देखो। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सुनील जी, जो एक बहुत ही उम्दा प्रयोग है बुंदेली के लाने, खास कर हमने जो अभी देखो कि आप जितने भी मंचन पे जाते हो गिटार हमेशा संगे रहत, और गिटार को समावेश कैसे कर पाई बुंदेली में, उन्हें ऐसा टोको नहीं है कि भैया जो का आज आज अजब हंस के जो इंग्लिश गानन में प्रयोग हो दिया, हिंदी गानन में हो, जो बुंदेली में लें फिर, जबकि बुंदेली के जो वाद्य यंत्र हैं भी ढोलक नगड़िया मंजीरा ये सब हैं, तो ई से ई की एक तुम्हें भी खासियत पहचान बन गई क्या, वो जी हाँ। भैया गिटार वाले भैया ये बुंदेली में गाओ। हाँ, तो इको मैं देखो सबसे पहले तो जानकारी जा है कि स्वर तो देखो एक ही है, चाहे वो हारमोनियम को हो कछु को भी हो, तो स्वर तो एक ही है, जैसे कि ईश्वर एक है वैसे ईश्वर एक है, और गावे वालों हो वो कछु में भी गा सकता है सही तरीका से है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट अपनों बाहर को आज बुंदेली नहीं, लेकिन हालांकि जो बता दें हम आप कहाँ के बुंदेली इंस्ट्रूमेंट हम सारंगी बजा लेते, कैसे हमारी जो पारंपरिक, हाँ हमारी जो कछियाई है, जैसे कि हमारे चाचा हैं गाँव, हमारे परिवार ही में गम्मत होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बुंदेली जैसे कि बाबी पे बज्जे आओ में सब बज जाए। देखो आप जैसे कि वो गीत है, अरे आसों बाई ब्याओ मोए कराओ ने दद्दा से कह दे, आसों बाई ब्याओ मोए कराओ ने, आसों बाई ब्याओ मोए कराओ ने दद्दा से कह दे, आसों बाई ब्याओ मोए कराओ ने। सो अरे संग की सखियाँ सबई चली गई, एक ही बची है बेचाओ ने दद्दा से कह दे, आसों बाई ब्याओ मोए कराओ ने, आसों बाई ब्याओ मोए कराओ ने दद्दा से कह दे, आसों बाई ब्याओ मोए कराओ ने। ऐसी बहुत सी तर्जें हैं गम्मत में, लेकिन एक जो छोटी सी तरज है जब भी गाँव थे हमारे गम्मत, गम्मत मतलब कछियाई का हो जाती है दूसरी लैंग्वेज। अच्छा आपने कई सारे मंचन पे परफॉर्मेंस दी है, कई सारे अवार्ड भी जीते हैं, एक बैजू बावरा करके एक 2020 के समथिंग बहुत कोनो कार्यक्रम, वो भी आपने जीते, उसकी क्या कहानी है? वो की कहानी जो है कि जब कोरोना टाइम था तो 2020 में तब एक ऑनलाइन प्रतियोगिता भई थी, बहुत अच्छे, और ट्रिपल बुंदेलखंड के नाम से भई थी, जा उन्होंने कराई थी, और जब ऑनलाइन प्रतियोगिता भई थी जी के जज राजा बुंदेला जी भी थे आते थे, तो उनमें हम विनर हते थे, बुंदेली बाबरा के नाम से उनने खिताब भी हमें धरो है मान लो, और एक सील भी मिली थी, तो उनमें फर्स्ट रनअप नया हम बुंदेलखंड के। और ऐसी थोड़ी सभी को प्रेम है और थोड़ी सम्मान हर जगह से मिलो, जैसे कि सामा मैन तो शास्त्रीय संगीत हम बता भी चुके आप कहाँ के 2020 में हम यूथ फेस्टिवल में काफ़ी दिनों से भाग लेते रहे, तो क्लासिकल संगीत में स्टेट लेवल पे, शास्त्रीय संगीत में दूसरे स्थान रहा मध्य प्रदेश में, जब भी हमारा उपलब्धि हती थी कि कसम मैन वही हतो तो, और बहुत सारे बड़े जैसे प्रोग्राम हैं, जैसे कि हर चीज़ में हम रहे आए आगे, नाटक में भी अबे कहाँ परफॉर्मेंस कर चुके इतने, जब से 2020 से शुरू करो कितने नेशनल लेवल के मंचन तक पहुँचे, अबे नहीं पहुँचे? अब नेशनल लेवल तो जैसे कि आप वो यूथ फेस्टिवल तो जैसे कि स्टेट लेवल तक गए, हम नेशनल तो नहीं गए हैं, लेकिन आप जैसे कि लोग हमें कई प्रकार के उसे जानत ना, जैसे कि कई आदमी हैं जो जानकार हैं भाई हमें क्लासिकल संगीत के रूप में जाना, तो जैसे टीकमगढ़ बहुत हमने क्लासिकल प्रोग्राम दे हैं अपनों, ललितपुर में क्लासिकल प्रोग्राम दे हैं, गजलन के प्रोग्राम जैसे दई तो अबे तो पूरे बुंदेलखंड में गा रहे हैं और गिटार की धुन से बिल्कुल गुनगुना रहे हो, तो बुंदेली को जो प्यार मिलू है वो अलग लेवल पे मिलू है हमें। अब आगे क्या करबी की रणनीति है कि आगे भविष्य में अपने बुंदेली खंड को लेके कछु और अलग है? आगे जो रणनीति सिर्फ यही है कि एक
प्यारो सो कछु बुंदेली को अलग एक ग्रुप हो जो बुंदेलखंड का एक अलग दिशा दे और अच्छे मर्यादित गीत हों। ऐसा नहीं कि संगीत के नाम पर कछु भी चल रहा हो। लेकिन आप भी देख रहे होंगे कि आजकल संगीत थोड़ा सा भंग हो रहा हो, क्योंकि संगीत इसे भंग हो रहा हो जैसे कोई भी आदमी कलाकार मार रहा हो, पता चलो अश्लीलता गा रहा है आदमी, फिर बोले कि बहुत अच्छा गा। नहीं तो बुंदेली की तो मुहिम ही चल रही है अश्लील मुक्त बुंदेली बौछार और हमारे सचिन भैया को क्या वही है कि बुंदेली हो अश्लील मुक्त करने अपन को। जैसे कि आपने देखो, आप भी गए थे, आपने ऑडिशन दो तो बुंदेली आइडल प्रतियोगिता भई थी, उसमें भी शायद आप गए थे। तो ऊ के बारे में कछु बताओ कि बहुत से कलाकार की जिंदगी बदल गई। आप देख सका तो अपने छतरपुर के हैं कविता शर्मा जैसे। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगन को और बहुत अच्छा अपना वो लोगन ने करो है और आप लोग कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आदमी कर को रहो नहीं तो बुंदेलखंड के लाने। तो हमारा जो ही कहबो है सब जनन से कि कलाकार का आप अगर अश्लीलता की दृष्टि से देख रहे हो तो वो कलाकार नहीं है। कलाकार जैसे कि अब को कहा कि बहुत अच्छा गाता आदमी, तो गा बहू के गले से हैं, ना क्योंकि अश्लीलता से है। अब अश्लीलता गा के अगर कोई मिलियन में जा रहा हो या नौटंकी करके कोई कुछ मिलियन में जाओ तो वो को गा वो थोड़ी कहा है, तो नौटंकी नौटंकी कहा है। अब नौटंकी को क्राइटेरिया अलग है, वहाँ गाय कैसे बोल दो आप। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो बुंदेलखंड के लोग। आपने अबे बागेश्वर धाम की जो हिंदू एकता पद यात्रा निकली थी ऊपर भी एक गाना गाओ तो गुनगुनाओ तो कछु। अबे बागेश्वर बाबा जी ने फिर आप उनको बुलाओ भी है आपके ग्रुप को पूरे हो, उनकी का पूरी कहानी महाराज तक कैसे पहुंचो वो गाना, फिर होते से फोन आओ। उनकी कहानी जा है कि जब पद यात्रा थी तो हमने सोची कि इतना बड़ो काम कर रहे हैं महाराज, तो हमने सोची कहूँ ना कहूँ हमें भी उनमें जुड़े कैसे एक बहुत बड़ो काम। तो हमारे ग्रुप ने सोचो कि गाना बनाया महाराज के लाना के सब लोग एकत्रित हों चाहे चीज़ के लाने। गाना कहा तो वो गाना हम आपका सुना है जरूर। और वो गाना फिर धीरे धीरे महाराज लोग पहुंच गए, उनने सुन लो कि जे भी लड़का हैं और जे में है, सो उनने अपने जो भी उनके कर्मचारी लोग हैं और जो भी, तो उनके द्वारा कॉल लगवाओ कि महाराज ने आपको वीडियो सुनो, आप हम बुलाओ है 25 तारीख है। तो वो अब जे भी हमारे बिल्कुल उनको आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद भी ले भी तो उन्हें भी जो अनूठो लगे गिटार पे भैया बुंदेली हम पहली बार। हमारी कोशिश तो यही है कि अपने बैंड के संगे हम जहाँ जैसे गए थे और वैसे जय भी बिल्कुल। तो भाई ई के बाद तुम्हारा जो महाकुंभ होने हैं फरवरी में 251 कन्यान के विवाह में भी प्रस्तुति बिल्कुल पक्की सब। हाँ, वो में तो है ही प्रस्तुति, वही में तो बुलाओ हमने। तो वो गाना भी सुन लो आप जो हमने गाया। बिल्कुल बिल्कुल। अरे चलो चलिए, अरे चलो चलिए, चलो चलिए बागेश्वर धाम, जहाँ पे सब जन जा रहे हैं। चलो चलिए बागेश्वर धाम, जहाँ पे सब जन जा रहे हैं। और देश विदेश से सब रे आ रहे, साधु संत सब जाने, यही से हम तो जल्दी जा रहे, काऊ की ना माने। सो बे तो जा रहे, सब जन जा रहे, बे तो जा रहे और छा धाम, जहाँ पे सब जन जा रहे हैं। चलो चलिए बागेश्वर धाम, जहाँ पे सब जन जा रहे हैं। में आपकी कछु लाने रथ है आदमी की फेवरेट, आपकी कौन सी है, कौन सी विधा में आपको लगत के यार जी हम गुनगुनाओ रथ है ना ऐसा? हाँ, जैसे बुंदेलखंड की तो ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जिनमें से बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। जैसे कि हम एक गीत हर वक्त सुनाते हैं जो आपने भी सुने हुए, और अपना बहुत अच्छा प्यारा भजन है, पंडित श्री चंद्रभूषण पाठक जी ने गाओ है वहाँ। राम जू धनी मोरे राम जू धनी, राम जू धनी मोरे राम जू धनी, राखे रहियो हो खबरिया मोरे राम जू धनी, राखे रहियो हो खबरिया मोरे राम जू धनी। ओ की बहुत अच्छी लाइनें हैं। कौन सी? अरे मैं मतिमंद मूर्ख का जानो, पाप कर्म सब धोए,
मैं मतिमंद मूर्ख का जानो, पाप कर्म सब धोए। माया मिली न राम अंत में, दो ही हाथ से खोए। माया मिली न राम अंत में, दो ही हाथ से खोए। माया मिली न राम अंत में, दो ही हाथ से खोए। सो अरे माया मिली न राम अंत में, हो माया मिली न राम अंत में, दो ही हाथ से खोए। माया मिली न राम अंत में, दो ही हाथ से खोए। फोरो हाँ फोरो ए फोरो पापों की गगरिया मोरे राम जो धनी। फोरो पापों की गगरिया मोरे राम जो धनी। राखें रहियो हो खबरिया मोरे राम जो धनी। बिल्कुल, अगर व्यक्ति में कछु अलग करवे की चाह होवे तो वो अपनी अलग पहचान और अलग राह बना सकत हैं। यही से इन्हें अब आज से हम तो जाई के गिटार वाले बुंदेली भैया तो बुंदेली खां इन्हें समावेश कर दो अलग जो कछु वाद्य यंत्र थे उनके संगे, और एक अलग पहचान बना रहे हैं भैया अपने छतरपुर में, अपने पूरे बुंदेलखंड में। अश्विनी जी है हमारे संगे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये लाने आपको आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी काम करो और आप आए, आपको स्वागत है जी। तो बिल्कुल देखत रहो बुंदेली बौछार के लाने ऐसी कछु अनूठी चीजन के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.